एकांत में मन नहीं लगेगा। गुरु महाराज ने जो आपको मंत्र दिया है उसको जपने में आपका मन नहीं लगेगा, सत्संग में आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आपका अंतःकरण पवित्र नहीं है। अंतःकरण में चार चीजें आती है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन जब तक शांत ना हो, बुद्धि जब तक सात्विक ना हो, चित्त जिनका शांत ना हो, अहंकार का जिसका नाश ना हुआ हो, गुरु की शरणागत होकर के जब तक आपका अंतःकरण पवित्र नहीं होगा तो फिर वो छवि पूर्व में दर्शन नहीं होगा। महापुरुष कहते हैं छवि तेरी, जब आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो स्थिर जल में उस दर्पण का काम करेगा। स्थिर जल, जब तक जल में चंचलता रहती है, आप देखते हैं कभी वास्ता पड़ा होगा, टब के अंदर पानी है, पानी स्थिर नहीं है और उसमें आप अपना ही चेहरा देखना चाहे तो दिखेगा नहीं, क्यों? उसके अंदर चंचलता है, स्थिरता नहीं आई। इसी प्रकार से जब तक मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार शांत नहीं होंगे तब तक आपके हृदय रूपी दर्पण में आपका दर्शन नहीं होगा। महापुरुष कहते हैं छवि तेरी हृदय में दर्शे, देख कर मगन मन हर्षे। छवि तेरी हृदय में दर्शे, देख कर मगन मन हर्षे। वहाँ घटा पर से नहीं और भागे, ध्यान से करना अंत में साथ लावेगा। कर्म को ध्यान से करना अंत में साथ लावेगा। अब साधक बोलता है कि ठीक है महाराज, मैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक पहुंचूंगा, परंतु अगर मैं वहां पहुंच भी गया तो वहां पे क्या होगा? महापुरुष कहते हैं कि सुनो, प्रगति वहां ब्रह्म की ज्योति, फिर वो नालो में होती। प्रगति वहां ब्रह्म की ज्योति, फिर वो नालो वहां होती। वो प्रगति वहां ब्रह्म की ज्योति, नालो में होती। बोलल तू नाम दुख होती, प्रेम करने में समाई। बोलल तू नाम दुख होती, प्रेम करने में समाई। भजन करे रोज की सरिया, तो तेरी पावे आवेगा। कर्म को ध्यान से करना अंत में साथ लावेगा। कर्म को ध्यान से करना अंत में साथ लावेगा। महापुरुष कहते हैं गहनो कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी गहन है। तो वहां पे क्या है? प्रगट वहां ब्रह्म की ज्योति, फिर ना वो लोप होती। रंतु राम दुख होती, प्रेम घन में समाएगा। सज्जनों, प्रधान है कर्म। क्या है? कर्म। उस कर्म में एक तो अकर्म बन जाए, वो ज्ञान है। करने ना करने से इसका कोई प्रयोजन नहीं। और एक वो कर्म सत्कर्म बन जाए, ठीक है, आपको जन्म लेना पड़ेगा, परंतु वो कर्म आपका सत्कर्म है। स्वर्ग में उसी सत्कर्म के द्वारा जाना होता है। आपका सत्कर्म से, निषिद्ध कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा अक्रम बन जाए तब तो आप ज्ञानी हो गए, तब तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए, फिर तो आपका तुरिया में वासा हो गया। पर तुरिया में वासा इतना जल्दी नहीं होता। आपको मालूम है
बड़े बड़े योगियों ने साधना की, तप किया, और तप करते करते एक हिरण के बच्चे में मन ठहर गया, फिर जन्म लेना पड़ा। पता नहीं ये मन का साधो मन बड़ा जालिम, जिसने काम पड़ा मन से उसी को मान। बड़ी अजीब बात है, क्या हमारा मन से काम ही नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हम मन की मानते हैं। मन ने कहा चलो सत्संग, ब्रह्म स्वरूप जी महाराज आए। हाँ? कोई कोई बड़े भी होंगे, सोचते होंगे हमने तो बहुत दिन हुए दर्शन ही नहीं की, देखा ही नहीं, चलो इस बहाने दर्शन करेंगे। कितने बड़े हो गए, कैसे मिले? मन ने कहा और आप चल पड़े। फिर आप नीचे आए, फिर कहा मन ने चलो सत्संग की सुन लेते। फिर मन ने कहा कोई खास नहीं, चलो घर ही चलते। फिर आप घर चले गए, जहां से आए थे मन आपको वहीं ले गया। जब आपने मन की मानी है तो आपने मुकाबला नहीं किया, मन का और आपका खिंचाव नहीं हुआ, आपका टकराव नहीं हुआ। मन ने कहा और आपने मान लिया। टकराव कहाँ होता है? मन कहता बुद्धि से लड़के तीर्थ धाम करूं जल